इस चेहरे पर मत जाइए। चेहरे के पीछे की जो शख्सियत है उसे लेकर यूपी की कई एजेंसियों के होश उड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसका तस्वुर तक किसी ने नहीं किया। सोचिए, एक शख्स जो कुछ साल पहले तक साइकिल पर चला करता था, अंगूठी और तावीज बेचता था, वो स्विट्जरलैंड और पनामा के अंदर बैंक खातों में करोड़ों रुपए जमा कर चुका था। किसी को शक न हो इसलिए ये खाते खुद के नाम से नहीं बल्कि अपने गुर्गों के नाम पर खुलवाए। सवाल है कि जांच एजेंसियों को इन दस्तावेजों के बारे में पता कैसे चला। इस सीक्वेंस को ध्यान से समझिए। दरअसल ईडी की टीम 17 जुलाई को छापेमारी के लिए बलरामपुर के उतरौला में बाबा ताजुद्दीन बुटीक पर पहुंची। पूछताछ में पता चला कि इस 3 मंजिला दुकान को छांगुर और उसका बेटा महबूब चलाया करते थे। चूंकि दोनों एटीएस की गिरफ्त में हैं, इसलिए पिछले कुछ दिनों से दुकान बंद रही। अधिकारियों ने आसपास के लोगों से दुकान में काम करने वालों के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि यहाँ कोई कर्मचारी नहीं था। इसके बाद सर्च की अनुमति के पेपर्स के आधार पर दुकान का ताला तोड़कर पड़ताल की गई। इस दौरान जो दस्तावेज दुकान से बरामद हुए उन्होंने ईडी की टीम के होश उड़ा दिए। एनडीटीवी को इस रेड की एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। पता चला कि दस्तावेजों में छांगुर और नसीर वाडीलाल के बीच 2017 का एक एमओयू बरामद हुआ। नीतू और नवीन के धर्मांतरण के दस्तावेज भी मिले। रिपब्लिक ऑफ पनामा में रजिस्टर्ड मेसर्स लोगोस मरीन नाम की कंपनी से नवीन रोहरा के बीच करार के दस्तावेज मिले। भवन निर्माण के लिए नीतू और मेसर्स एजी कंस्ट्रक्शन के बीच करार के पेपर थी। मेसर्स एजी कंस्ट्रक्शन और नीतू के बीच विवाद से जुड़े कुछ कानूनी दस्तावेज भी बरामद किए गए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने इस मामले में जब पड़ताल शुरू की उसके बाद 12 ठिकानों में उत्तर प्रदेश में और 2 ठिकानों में महाराष्ट्र पर रेड डाली गई और इस रेड में यूपी में जो उसके ठिकाने थे वहां से बहुत सारे दस्तावेज बरामद किए गए और उन दस्तावेजों के आधार पर ये खंगाला जा रहा है कि आखिर कौन कौन ऐसे लोग हैं जो छांगुर को फंड दिया करते थे, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस पूरे गैंग के पीछे हैं, कौन कौन वो लोग हैं जिन लोगों को एजेंट के तौर पर छांगुर और उसके सहयोगी पेमेंट करते थे धर्मांतरण कराने का। तो ये कई सवाल हैं जिन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए यूपी पुलिस के अलावा एसटीएफ, एटीएस और ईडी ये सब तलाश कर रही हैं। तो जांच का जो एंगल है उसमें एक है धर्मांतरण कि आखिर कितने लोगों का धर्मांतरण कराया गया, कितने पैसे खर्च किए गए। दूसरा मामला है ज़मीन का, जिसमें कितनी ज़मीनें खरीदी गई, कितनी ज़मीनें बेची गई, कितनी उससे आय कमाई गई है। और तीसरा मामला है देश विरोधी गतिविधियों का। एजेंसियों को अभी तक छांगुर के धर्मांतरण वाली किताब के बारे में पता था, लेकिन दुकान के अंदर से छांगुर की बेनामी दुनिया का छिपा हुआ पूरा साम्राज्य बेपर्दा होने लगा। पता यह भी चला कि छांगुर के गुर्गे के नाम पर यूनाइटेड मरीन्स का 2012, 2018 और 2020 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मौजूद था। यूनाइटेड मरीन्स की कंपनी प्रोफाइल से जुड़े दस्तावेज, स्टेट बैंक के स्टेटमेंट्स, छांगुर का यूएई में एंट्री परमिट, रासल खमैया के मेसर्स आरए के इन्वेस्टमेंट के दस्तावेज, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख के हबीब बैंक के दस्तावेज, कई कंपनियों का मास्टर डाटा, मेसर्स कृष्ण इंटरनेशनल को मिले फंड से जुड़े दस्तावेज, मेसर्स साध्वी एंटरप्राइजेस को छांगुर को सौंपने का पावर ऑफ अटर्नी, इस तरह के दस्तावेज बरामद किए गए। हबीब बैंक एजी ज्यूरिख के स्विट्जरलैंड समेत 11 देशों में शाखाएं हैं। जांच एजेंसियों को ऐसे कई सबूत मिले जिनसे पता चलता है कि जो पैसा इस धर्मांतरण गिरोह के पास है वो अनअकाउंटेड मनी है, यानी ब्लैक मनी। इसी को लेकर ईडी अब हवाला मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं, अवैध धर्मांतरण के किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे, यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है। ईडी के अलावा यूपी एटीएस का शिकंजा भी जलालुद्दीन के नेटवर्क पर कसता जा रहा है। एटीएस की टीम ने लखनऊ के चिन्हट इलाके से राजेश कुमार उपाध्याय नाम के शख्स को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि राजेश कुमार छांगुर का बेहद करीबी है। राजेश उपाध्याय पर आरोप है कि वो लंबे समय से छांगुर गैंग की गतिविधियों में सहयोगी की भूमिका निभा रहा था। जानकारी के मुताबिक वो पेशे से कोर्ट में पेशकार रह चुका है
और छांगुर के इशारे पर कोर्ट से केस मैनेज करने, आदेश निकलवाने और विरोधियों को फंसवाने जैसे काम करता था। जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक छांगुर ने राजेश कुमार की पत्नी को पुणे की एक प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी दे रखी थी, जिसमें से उसे मुनाफा भी मिलता था।